बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। सबसे पहले तमाम लिसनर्स को ईद मुबारक और वो खुश नसीब जिन्हें इस साल हज की सादत नसीब हुई है उन्हें अल मीज़ान की पूरी टीम की तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मंथ के राउंड अप का आगाज़ करते हैं विद डिस्कशन ऑन द PSX, जहाँ पर KSE 100 इंडेक्स काफ़ी क्लोजली कोरिलेटेड नज़र आया विद मूवमेंट इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, जो कि इन टर्न ड्राइव हुई बाय न्यूज़ फ्लो ऑन द ईरान एंड US वॉर। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जहां मई के शुरू में और आखिर में हमने देखा कि वॉर पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई, वहां पर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में एक डिक्लाइन हुआ और साइमल्टेनियसली KSE 100 में एक इंक्रीज नज़र आया। इसी तरह मंथ के मिडिल पार्ट में जहां पर हमने देखा कि वॉर पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो थी, वहां पर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में एक स्पाइक और KSE 100 में एक डिक्लाइन नज़र आया। इन द नियर फ्यूचर वी एक्सपेक्ट कि ये कोरिलेशन कायम रहेगी और आपको KSE 100 की मूवमेंट्स इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ ही मूव होती हुई नज़र आएंगी। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के साथ अब बाकी रीजनल पावर्स ने भी इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक विजिबल रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ओवर द ईद ब्रेक काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है। ऑल इन ऑल मंथ एंड का जो स्पर्ट आया उसके बाद KSE 100 का मई का रिटर्न वो 7% पॉजिटिव और इसने कैलेंडर ईयर के सारे लॉसेस को वाइप आउट करते हुए CY26 के रिटर्न को फ्लैट कर दिया है, जबकि FY26 यानी कि जुलाई 25 से लेके मई 2026 का रिटर्न इज़ 38% पॉजिटिव। जहां पर हम वॉर से रिलेटेड न्यूज़ फ्लो को ट्रैक करते रहेंगे, वहीं जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इस क्राइसिस को नेविगेट करने की पूरी स्ट्रैटेजी को देखने का, वो है हमारा पॉलिसी रिस्पॉन्स। और पॉलिसी रिस्पॉन्स पे हमें जून में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्ले आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले बात करते हैं 15 जून को एक्सपेक्टेड स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने अपने पॉलिसी रेट को 1% से इंक्रीज करके 11.5% कर दिया था। उस पॉलिसी रेट के अनाउंसमेंट से लेके आज तक सेकेंडरी मार्केट डील्स में मजीद इंक्रीज देखा गया है। CPI की अगर बात करें तो अप्रैल का 10.89% CPI वाज द फर्स्ट डबल डिजिट रीडिंग इन 20 मंथ्स और मई का CPI जो जून 1 को एक्सपेक्टेड है वो भी डबल डिजिट में ही एक्सपेक्टेड है। बट इस सारे पस मंज़र में ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि मई और जून 2026 का डबल डिजिट इन्फ्लेशन स्पाइक वॉर से पहले भी एक्सपेक्टेड था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि अगर वॉर पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आती है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कोई डिक्लाइन आता है, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी टाइटनिंग स्टांस को कंटिन्यू करता है या फिर स्टेटस को की तरफ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिस्पांस का वेरिएबल होगा फेडरल बजट FY27 का अनाउंसमेंट, जो कि 5 जून को एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान का अगर पिछले 3 साल का इकोनॉमिक स्कोर कार्ड देखा जाए तो जहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, वहाँ पर प्रॉब्ली टैक्स कलेक्शन इज़ वन दैट हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। इसीलिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बजट के अंदर गवर्नमेंट अपने टैक्स कलेक्शन, वाइडनिंग ऑफ टैक्स नेट और ग्रोथ के एम्बिशंस को किस तरह से बैलेंस करती है। बैलेंस बजट हमारे तीसरे वेरिएबल यानी कि इंटरनेशनल फ्लोज को भी एनालाइज करते वक्त इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF का एक कीन इंटरेस्ट होता है हमारे फिस्कल अकाउंट्स के अंदर। इंटरनेशनल फ्लोज की रीसेंट डेवलपमेंट्स बहरहाल काफ़ी पॉजिटिव रही हैं। IMF के बोर्ड ने ना सिर्फ पाकिस्तान के 1.2 बिलियन के ट्रांच को अप्रूव किया, बल्कि वो फंड्स अब रिसीव भी हो चुके हैं एंड एज अ रिजल्ट SBP के रिजर्व्स जो हैं वो 4.5 ईयर हाई पे $17.1 बिलियन के हो गए हैं। इसके साथ ही इस हाई को अचीव करने में एक सपोर्ट रही हमें पैंडा बॉन्ड के सक्सेसफुल क्लोजर से, जहाँ पर पाकिस्तान ने $250 मिलियन रेज किए। अगर हम अप्रैल के सक्सेसफुल यूरो बॉन्ड क्लोजर ऑफ $750 मिलियन को देखें, इसके बाद मई में पैंडा बॉन्ड का क्लोज करना, तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में वापसी कुछ हद तक कंसोलिडेट होती हुई नज़र आ रही है। कैपिटल मार्केट फ्लोज आर जनरली वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक नियर टर्म में ज़्यादा फोकस रहेगा पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग पे। जैसा कि हमने बात की कि बहुत सारे ममालिक हैं जो अब इस इशू को रिजॉल्व करवाने में, जो ईरान और US के बीच में चल रहा है, इन्वॉल्व हो गए हैं। बट पाकिस्तान का जो एक पिवटल रोल रहा है दैट्स नॉट ओनली वेल एक्नॉलेज बट ऑल्सो इट्स वेल अप्रिशिएटेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और ये न्यू फाउंड लेवरेज का पाकिस्तान को नियर टर्म में बेनिफिट होना चाहिए। ये जो हम रिजर्व्स की बात करते हैं, इन्फ्लोज की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को ट्रैक करते हैं कि इसका इंपोर्ट बिल पे क्या इंपैक्ट होगा, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट्स हैं बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दे हैव ऑन मार्केट वैल्यूएशंस। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि हमारा P रेशियो और हमारा इंपोर्ट कवर बहुत क्लोजली कोरिलेटेड है, यानी कि जितना हमारा इंपोर्ट कवर हायर होता है उतना मार्केट उसको ज़्यादा वैल्यू देती है। इंपोर्ट कवर से क्या मुराद है कि हमारे स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो ऑन एवरेज हमारे कितने मंथ की इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। मतलब करंट नंबर्स पे देखें तो $17 बिलियन के रिजर्व्स, इंपोर्ट बिल ऑफ $5 to 6 बिलियन, यानी हमारे रिजर्व्स 3 महीने की इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए सफिशिएंट है। इट इज़ बाय नो मीन्स एन आइडियल नंबर,
बट गिवन द फैक्ट कि क्राइसिस के पीक पे ये कवर 1 मंथ से भी कम हो गया था, मार्केट ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट को काफ़ी अप्रिशिएट किया है और इस पे अगर मजीद इंप्रूवमेंट आती है सो वी फुल्ली एक्सपेक्ट कि वो पी रेशियो के अंदर रिफ्लेक्ट भी होगी। इन दी एंड मार्केट न्यूज़ फ्लो हैवी रहने की ही तवक्को है। मार्केट के मूव्स नी जर्क रिएक्शंस वाले भी होंगे। ऐसे टाइम पे हम इन्वेस्टर्स को यही रेकमेंड करते हैं कि रादर देन ट्राइंग टू टाइम दीज नी जर्क रिएक्शंस, इट इज़ बेटर कि आप अपनी इक्विटी एलोकेशंस को मार्केट में इन्वेस्टेड रखें और लेट द मार्केट डू इट्स फंक्शन। एंड फाइनली गोइंग इनटू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को वीपीएस की याद दहानी कराते चलें। वॉलंटरी पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत अट्रैक्टिव स्कीम है जहाँ पर इन्वेस्टर्स डेट, मनी मार्केट, इक्विटी, कमोडिटी के अच्छे रिटर्न्स तो कैप्चर कर ही सकते हैं, अपने रिटायरमेंट का एक बफर क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ ही एक अपफ्रंट फिस्कल इंसेंटिव ये है कि आपकी टैक्सेबल इनकम का अप टू 20% पे आप एक टैक्स रिबेट भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को बेहतर समझने के लिए यू कैन रीच आउट टू अस, टू आवर हेड ऑफिस, टू आवर 30 ब्रांचेज, आवर वेबसाइट, आवर ऐप, एंड वी वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन द वीपीएस प्रोडक्ट और एनी अदर प्रोडक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो इसके साथ ही इस मंथ के राउंड को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।